नाथ होय हित मोरा करहु सुबेदी दास मैं तोरा करहु सुबेदी दास मैं तोरा। और भक्त को हमेशा भगवान से यही कहते रहना चाहिए, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा। हे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे इष्ट, जिस प्रकार से मेरा हित हो बस आप वही करना नाथ, इससे ऊपर कुछ मत। देखो नारद जी की भक्ति यहाँ पर काम आई, अभिमान हुआ, यद्यपि नारद जी के हृदय में अहंकार हुआ, लेकिन भक्ति अपना प्रमाण दिखा रही है। अगर भक्ति नहीं होती तो नारद यहीं पर और फंस जाते, लेकिन नारद जी ने क्या कहा, जेहि विधिना, हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करना। और भगवान ने वही कर दिया जिसमें नारद जी का हित था। नारद जी ने, भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि जेहि विधि हो ही परम हित। ध्यान देना, भगवान ने कहा नारद जी मैं वही करूंगा कि जेहि विधि हो ही परम हित। नारद सुनहु तुम्हार असोई हम करब न आन कछु बचन नम्र सा हमार। भगवान ने कहा नारद जी मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। जैसे कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, जिसमें रोगी का हित, में मरीज का हित होता है दवा वही देता है, चाहे वो कड़वी लगे चाहे मीठी लगे और चाहे बिना अच्छी ना लगे, लेकिन डॉक्टर वही। शुगर जिसको होता है, डायबिटीज, सबसे ज्यादा उसको क्या अच्छा लगता है, मिठाई अच्छी लगती है। कितना भी मना करो चुरा कर खा लेगा मिठाई, जिसको शुगर होगा। ऐसे ही शुगर जैसे रोगी को मिठाई डॉक्टर से वो बार बार मांगे तो भी डॉक्टर नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका हित इसमें नहीं है। वही भगवान कह रहे हैं कि जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा नारद जी मैं वही करूंगा। सोई हम करब न आन कछु, दूसरा हम नहीं कर सकते हैं, हम वही। तो नारद जी पर कृपा किया और नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहां पहुंचे, सुखसूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी पहुंचे हरि का रूप लेकर। आहा, स्वयंवर की तैयारी हो गई, चारों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, सारे राजा महाराजा राजकुमार बैठे हुए हैं विश्वमोहिनी का स्वयंवर करने के लिए। लेकिन जैसे नारद जी जाने लगे और नगर के पूर्व में ही भगवान शंकर ने दो गण भेज दिया जिनका नाम रुद्रगण था। और दोनों गणों ने नारद जी को देखा तो हंसने लग गए। अच्छा, नारद जी को देखकर हंसने लगे तो नारद जी को तो समझ नहीं आया। नारद जी को तो लगा कि हमने तो भगवान का रूप लेकर आए हैं और इस संसार में सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर भगवान है। तो जो सबसे सुंदर रूप हमने लिया है तो आखिर ये हंस क्यों रहे। लेकिन नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ने तो सोचा सबसे सुंदर है, ये मूर्ख है। और वहीं पर दो गण पहुंचे, रहे तहां दो रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेव, अब विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी ते। ब्राह्मण के विप्र वेश में खड़े हैं दोनों, लेकिन नारद जी को अभी समझ नहीं आ रहा है। नारद जी और आगे बढ़े, रुद्रगण भी पीछे पीछे पहुंचे। रुद्रगणों ने बीच बीच में थोड़ा सा नारद जी को समझाना चाहा कि आखिर भाई राजकुमार, कोई राजा, कोई सुंदर अगर स्वयंवर करने जाए तो समझ में आए, पर ये बंदर वहां स्वयंवर करने क्यों जा रहा है। लेकिन नारद जी को तो समझ नहीं, क्योंकि नारद जी को तो ऐसा लग रहा कि मैं तो भगवान श्री हरि का रूप प्राप्त। और जैसे पहुंचे स्वयंवर प्रारंभ हुआ। सुखसूत जी महाराज कहते हैं कि उस स्वयंवर में देश विदेश से राजा महाराजा राजकुमार आए थे और भगवान श्री हरि भी उस स्वयंवर में पहुंचे थे। नारायण जी
कैसे पहुंचे थे भगवान नारायण, तो बाबा जी भी वर्णन करने से पीछे नहीं हटे। कैसे पहुंचे थे? अरे धरिन पतनु तहा गयो कृपाला, धरिन पतनु तहा गयो कृपाला, कुंवरी हरसी में लो जय माला, कुंवरी हरसी में लो जय माला। वहां पर सारे राजा महाराजा पहुंचे और भगवान श्री हरि भी पहुंचे। कन्या जैसे आई और कन्या ने देखा, सबसे पहली पंक्ति में ये बानर बैठा है। नारद जी को देख करके कन्या क्रोध से लाल हो गई, और जैसे लाल हो गई तो नारद जी को तो समझ नहीं आया कि ये लाल पीली क्यों पड़ रही है। अच्छा, कन्या को ये लगा कि इतने सुंदर सुंदर राजकुमारों के बीच में ये बानर क्यों आया है भला, मुझ जैसे विश्व मोहिनी के लिए। तो नारद जी को लगता है ये कन्या की नजर मुझ पर पड़ी नहीं। कन्या आगे बढ़ गई विश्व मोहिनी, तो नारद जी अपनी कुर्सी को छोड़ करके और आगे वाली कुर्सी में पहुंच गए। कैसे भी विवाह करना है। और जैसे और आगे पहुंचे इस बार, तो कन्या ने अपनी आंख को दिखाई। नारद जी को फिर समझ नहीं आया, देख तो मुझे रही है पर पसंद क्यों नहीं कर। अब घोर जब बेइज्जती नारद जी को लगी अपनी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। नारद जी बार बार आगे जाते रहे, लेकिन कन्या ने नारद जी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और जहां पर भगवान श्री हरि बैठे थे, धरिन पतनु गयो कृपाला, धरिन पतनु गयो कृपाला, धरिन पतनु धरिन पतनु गयो कृपाला, कुंवर हरस में लो जय माला, कुंवरी हरस में लो जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्मी माता, 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 नत समाज सब भयो राता, नत समाज सब भयो राता, धरिन पतनु गयो कृपाला, कुंवरी हरसी में लो जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्मी माता, दुल्हन ले गयो लक्ष्मी माता, नभ समाज सब भयो राता, नभ समाज सब भयो राता, नभ समाज सब भयो राता। धरि नृप तनु, नृप माने राजा होता है। भगवान ने राजा का वेश धारण कर पहुंच गए थे वहां। और जैसे कन्या ने देखा भगवान आए हैं, तो भगवान के ही जयमाला डाल दी। और जैसे भगवान के जयमाला डाली, कुंवरी हरस में लो जयमाला। और जैसे जयमाल पड़ा, तो भैया जिसकी दुल्हन बन गई, अब बाकी लोगों का काम क्या है। जयमाला के बाद क्या होता है विवाह में? पार्टी शुरू हो